समय ऐसा नहीं है जो उनसे अलग रहते हैं। नारद जी इस प्रसंग को सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। शौनक जी सुनते हैं सूत जी से तो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, भगवान शंकर की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जिन लीलाओं का श्रवण करने से जीवन में बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान कैलाश में है, भगवती सती उनकी सेवा में लगी हुई है। एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करती है। हाथ जोड़ करके उनके सन्मुख खड़ी है और बड़े प्रेम से कहती है, हे महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए। अगर मैं कृपा प्राप्त करने की अधिकारिणी हूं तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। बाबा ने कहा, कैसी कृपा करनी है तुम पर, कहो। तो भगवती सती कहती है, त्वं परा पुरुष स्वामी राजा सत्वं महपरा निर्गुण सगुण साक्षी निर्विकारी महाप्रभु। आप परम पुरुष हैं, आप जगत के स्वामी हैं, निर्विकार हैं। आप सत्व एवं सत्व गुण से परे हैं, निर्गुण हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी हैं। और मैं धन्य हो गई हूं। धन्या हम ते प्रिया जाता कामनी सुविहारिणी जातस्त्वं में पति स्वामिन भक्त वात्सल्य तो हरा। मैं धन्य हो गई हूं। भगवान ने कहा, तुम धन्य क्यों हो गई हो? तो सती कहती हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। इससे बढ़कर के धन्य वाली बात क्या होगी? मैं धन्य हो गई हूं। आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई हूं। आप मेरे स्वामी हैं। अब मैं आपसे परम तत्व को प्राप्त करना चाहती हूं। जो आपके भीतर ज्ञान है, उस ज्ञान को आप मुझे भी दीजिए। मैं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूं, जो ज्ञान सुख प्रदान करने वाला है। और जिस ज्ञान को जब कोई भी जीव प्राप्त कर लेता है तो उसको संसार का कोई भी दुख नहीं सताता है। जिस कर्म का अनुष्ठान करके जीव जीवन भर सुख प्राप्त करता है, और वो कौन सा कर्म है? जिस कर्म को करते समय हे प्रभु आपका चिंतन होता है, उसी कर्म को करते करते जीव अपने जीवन में सुख प्राप्त करता है। तो अगर आपकी मुझ पर विशेष कृपा है तो आप उस ज्ञान को मुझे भी दीजिए। कौन सा ज्ञान है वो, जिस ज्ञान के द्वारा मैं उस परम तत्व को प्राप्त कर सकूं। सती की बात को सुनकर के भगवान शंकर कहते हैं, सिन्नु देवी परवक्षामि दाक्षायणी महेश्वरी परम तत्वं तदेवानु सही मुक्तो भवेद्यता। हे देवी, हे दक्ष नंदिनी, बहुत सुंदर बात करी है तुमने। मैं तुमसे परम तत्व का वर्णन करता हूं, उसे ध्यान दे करके सुनना। अगर तुमने ध्यान दे करके नहीं सुना हे देवी तो वो समझ में नहीं आएगा। वो परम तत्व ऐसा है, जो भी सुनता है उससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जीव के भीतर कोई भी कामना नहीं रहती है। हे सती, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता है, तथा विज्ञानी पुरुष बुद्धि, उसकी जो बुद्धि होती है वो सर्वदा शुद्ध हो जाती है। जहां मैं ब्रह्म हूं ये प्रकट हो जाता है तो फिर बुद्धि निर्मल हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है और त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई एक आध बिरला ही होगा जिसको उस ज्ञान के बारे में पता होगा। और वो जैसा भी है मेरा ही स्वरूप है। मैं साक्षात परब्रह्म हूं। तन्माता मम भक्तिश्च
भुक्ति मुक्ति फल प्रदा सुलभा मत प्रसादाद्वी नवधासा प्रकीर्तिता। और हे देवी, इस प्रकार के ज्ञान की, इस प्रकार के विज्ञान की जो माता है ना, वह केवल मेरी भक्ति है। उस ज्ञान की माता कौन है? भक्ति है। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक वह ज्ञान हृदय में प्रकट नहीं होगा, जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। मोक्ष का मतलब, कई लोग मोक्ष का मतलब समझते हैं कि शरीर का परित्याग करना। मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय हो जाना। जब तक हमारे भीतर मोह है तब तक हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मोह करो, ममता करो, मोह भी करना है, ममता भी करनी है, धन भी कमाना है, पर इतना उस मोह में लिप्त नहीं रहना है कि जाते समय हम जो है कि परमात्मा को ही भूल बैठे। तो हे देवी, ये भक्ति, ये ज्ञान भोग मोक्ष को प्रदान करने वाला है। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, इसमें कोई भी भेद नहीं है। चाहे ज्ञानी बनो चाहे भक्त बनो, पर बनो जरूर। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। और जो भक्ति का विरोधी है, अगर कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ज्ञान से ही परमात्मा मिल सकते हैं, भक्ति से नहीं मिलते हैं, तो हे देवी, जो भक्ति का विरोधी है उसे कभी भी सुख नहीं मिलता है। मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूं। और देवी, ये भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है। जो शास्त्रों में लिखी है उसके अनुसार अगर भक्ति करेंगे तो वह श्रेष्ठ है। और जो जैसा कर रहा है हम भी वैसा ही करेंगे, उस भक्ति में सिद्धि नहीं होती है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। भक्ति के भी 9 अंग हैं, और उन 9 अंगों में जो भी अच्छी लगे उसे अपने जीवन में उतार लो। तो भगवती सती कहती हैं कि कौन से हैं वे 9 अंग, हमें बताइए, हम भी उसमें से एक को अपने जीवन में उतारेंगे। तो भगवान शंकर कहते हैं, सर्वणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। ये देवी, श्रवण, मेरी कथा को सुनना, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। कीर्तन, मेरे गुणों का कीर्तन करना, मेरी कीर्ति का बखान करना, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। स्मरणम, मुझे याद करना, सेवनम, मेरी सेवा करना, दास्य, दास बन जाना मेरे लिए, अर्चनम, मेरी अर्चना करना, सदा मेरी ही वंदना करना, सख्य, मेरा सखा बन जाना, और आत्मसमर्पण, जो मुझे आत्मसमर्पण कर लेता है, हे देवी, मैं सदा उसके हृदय में रहता हूं। तो विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने। सच में इसमें एक भक्ति आती, स्मरणम, भगवान को याद करना बार बार। हम जितना भगवान को याद करेंगे उतना भगवान हम पर क्या करेंगे? दया करेंगे। याद, याद का उल्टा दया। जितना याद करेंगे भगवान को हम, उतना भगवान हम पर दया करेंगे। जैसे माँ सबरी, सबरी को देखो ना, सबरी का मतलब सब्र करना। जिसने जीवन में सब्र कर लिया है उसी के जीवन में परमात्मा आते हैं। बार बार स्मरण करती कि कब आएंगे मेरे पर्व। मेरे गुरु मतंग ने कहा है कि एक दिन परमात्मा आएंगे, तो स्मरण कर रही है, भगवान को याद कर रही है। रोज जो है कि भूमि को साफ करती है, फूल बिछाती है, फल लाती है, राह देख रही कि कब आएंगे। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बेते रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल